ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर देयर इन द फिगर, नेम मेनी 4 पेयर्स। तो मैं जितने भी पेयर्स है आपको बता देती हूँ, उसमें से आप यानी 4 आंसर में मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो उस केस में 4 लीनियर पेयर्स फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए, इस केस में इस लाइन और इस लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, तो इस केस में 4 लीनियर पेयर्स फॉर्म होगा। और यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस केस में भी 4 लीनियर पेयर्स फॉर्म होगा। तो टोटल 8 लीनियर पेयर्स हैं, आप उसमें से एनी 4 मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2। नेक्स्ट केस में आप लोग ये जो सेकेंड एंगल है उसको पहले लिखिए, एंगल 2, एंगल 3। नेक्स्ट लिखिए एंगल 3, एंगल 4। मैं समझाऊंगी क्यों ये सारे लीनियर पेयर्स हैं। नेक्स्ट है एंगल 4, एंगल 1। ये 4 लीनियर पेयर्स हो गए। और इस केस में एंगल 5 से स्टार्ट करेंगे, तो एंगल 5, एंगल 6, फिर एंगल 6, एंगल 7। थर्ड केस में हम लोग एंगल 7 को पहले लिखेंगे, एंगल 7, एंगल 8। नेक्स्ट होगा एंगल 8, एंगल 5, ऐसे। तो अभी हम लोग समझेंगे ये दोनों, यहाँ पर ये 4 एंगल्स और ये 4 एंगल्स लीनियर पेयर क्यों हैं। जहाँ पे लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर हमेशा एडजेसेंट एंगल से होता है, जहाँ पर कॉमन वर्टेक्स होता है, देन कॉमन आर्म होता है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो इस केस में देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये कॉमन आर्म है। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स हैं हमारे, ऐसे ये एंगल 1, एंगल 2 है। नेक्स्ट केस में ये स्ट्रेट लाइन है और ये कॉमन आर्म है। तो कौन कौन से एंगल हुए इस केस में, एंगल 2, एंगल 3। थर्ड केस में ये देखिए, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है और ये कॉमन आर्म है, तो एंगल्स हुए एंगल 3, एंगल 4। और फोर्थ केस में ये स्ट्रेट लाइन है और ये कॉमन आर्म है, तो कौन सा एंगल हुए, एंगल 4, एंगल 4, एंगल 1। तो ये सारे एंगल्स है। अभी सेकंड केस में देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन आर्म है, कौन से एंगल्स हुए, एंगल 5, एंगल 6। अभी ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन आर्म है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन सा एंगल हुए, एंगल 6, एंगल 7। अभी नेक्स्ट ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन आर्म है, तो ये एंगल 7, एंगल 8 हुआ। नेक्स्ट ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन आर्म है, तो कौन से एंगल हुए, एंगल 8, एंगल 5, ऐसे। तो टोटल आपको याद रखना है, जब 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं उसमें से 4 लीनियर पेयर्स होता है। तो इस केस में 4 लीनियर पेयर्स है, इस केस में 4 लीनियर पेयर्स हैं, तो टोटल 8 लीनियर पेयर्स है। आप उसमें से एनी 4 चूज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द अदर। तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब है विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो मान लीजिए ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये अगर 100 डिग्री है, आप सोचिए, तो लीनियर पेयर ऐसे है। तो लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का टोटल मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, 100 डिग्री है, टोटल मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो दूसरा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस 100 होगा, इक्वल टू 80 डिग्री। ये एग्जाम्पल है। आप ये एंगल को, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, आपको आप उसको चाहें तो एनी मेजरमेंट का ले सकते हैं। मैं इजी बनाने के लिए बस 100 डिग्री का ली हूँ। तो जो दूसरा एंगल होगा लीनियर पेयर का, वो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री, जो कि एक एक्यूट एंगल होगा।
आप किसी भी मेजरमेंट से इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे लीनियर पेयर है, सोचिए, और ये एंगल मान लीजिए 150 डिग्री है, क्योंकि टोटल एंगल्स हमारे 180 डिग्रीज हैं, तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री होगा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये भी एक्यूट होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज अदर, तो यहाँ पे लिखेंगे द अदर एंगल विल बी एक्यूट, द अदर एंगल विल बी एक्यूट एंगल। अब एनी मेजरमेंट लेके इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल वे में इसको आप सोचिए, जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो मोर देन 90 डिग्री होगा, तो 90 का नियरेस्ट आप सोचिए 91 डिग्री है। तो जो दूसरा एंगल होगा लीनियर पेयर का, हम लोग थोड़ा ऐसे बना के सोचते हैं, L होने से 90 डिग्रीज होता है, मैं थोड़ा L से टेढ़ा बनाई हूँ, तो मान लीजिए 91 डिग्री है। तो दूसरा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस 91 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 91 डिग्री, माइनस करेंगे, 0 से 1 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करें, 10 माइनस 1 9, यहाँ भी 7 है, 7 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करें, 17 माइनस 9 8, तो 89 डिग्री है। तो 89 डिग्री मतलब ये भी एक्यूट एंगल है। तो एवरी केस में आप देखिए जो एंगल दूसरा एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट ही होगा।